हेलो एवरीवन, आई एम शिविका और आप देखना शुरू कर चुके हैं शिविका न्यूज बड़ी, जहां आपको मिलती है हर खबर खास, नो बकवास। आज तारीख है 2 जनवरी और दिन है सोमवार यानी मंडे। हिंदू पंचांग के अनुसार पोष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं देश और दुनिया की खास खबरों पर। पहली खबर है 2022 में दुनिया की लेबोरेटरीज में भी सुपर एक्सपेरिमेंट्स हुए। अमेरिका की नेशनल इंजीनियरिंग फैसिलिटी लैब में वैज्ञानिक सूरज की टेक्निक से एनर्जी बनाने में कामयाब रहे। न्यूक्लियर फ्यूजन नाम के इस तरीके से एक घर को 1 गिलास पानी से पूरे साल बिजली दी जा सकेगी। इससे खतरनाक रेडियो एक्टिव परमाणु कचरा भी नहीं बनेगा। अमेरिका के ही MSKCC कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर के साइंटिस्ट ने एक दवा बना दी जिससे ट्रायल में शामिल सभी मरीजों का कैंसर खत्म कर दिया। फिनलैंड के वैज्ञानिकों ने रेत की ऐसी बैटरी बना दी जिसमें 600 डिग्री सेल्सियस की हीट को स्टोर किया जा सकता है। अगली खबर देखिए, दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ रहा है। यही वजह है कि भारत निवेश के लिए दुनिया भर के अरबपतियों की सबसे पसंदीदा जगह बन रहा है। UBS बिलियनियर एम्बिशन रिपोर्ट 2022 में यह बात निकलकर सामने आई है। यह रिपोर्ट 75 देशों के 2500 से अधिक अरबपतियों के इंटरव्यू और सर्वे पर आधारित है। इस सर्वे में शामिल 58% अरबपतियों ने निवेश के लिए भारत को चुना है, जबकि 42% चीन को बेहतर विकल्प मान रहे हैं। उनका मानना है कि अगले 5 साल एशिया में निवेश की अपार संभावनाएं हैं और इसमें एनर्जी सेक्टर सबसे बेहतर है। दोस्तों, हमारे देश के विकास के लिए यह बहुत ही अच्छी बात है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। तो आपने इस वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस साल भारत 142.2 करोड़ लोगों के साथ चीन को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक 2050 में भारत की जनसंख्या 167 करोड़ तक पहुंचने के आसार हैं। इस अवधि में चीन की आबादी घटकर 131 करोड़ होगी। 2064 में भारत अपनी जनसंख्या के चरम तक पहुंचेगा और इसके बाद गिरावट शुरू होगी। वहीं चीन में 2021 से आबादी घटनी शुरू हो गई है। चीन की तुलना में भारत की बढ़ती आबादी नुकसान के बजाय हमारे विकास के लिए फायदेमंद साबित होगी। वहीं अगली खबर है, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार रात को देशवासियों को नए साल की बधाई दी। उन्होंने ट्विटर पर अपनी भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े एक वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए लिखा, उम्मीद है 2023 में हर गली, हर गांव, हर शहर में खुलेगी मोहब्बत की दुकान। विशिंग एवरीवन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बता दें कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए लिंक ले हुए हैं। वह इस यात्रा के जरिए देश को एकजुट करने, सांप्रदायिकता, नफरत को खत्म करने का संदेश भी दे रहे हैं। अगली खबर देखिए, झारखंड में स्थित जैन तीर्थ समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने का विरोध बढ़ता जा रहा है। इस पर रविवार को मुंबई, अहमदाबाद और दिल्ली में जैन समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। समाज के लोग दिल्ली के प्रगति मैदान और इंडिया गेट पर इकट्ठा हुए। प्रदर्शनकारियों के एक डेलीगेशन ने इस संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन दिया है। वहीं अगली खबर है, हरियाणा के खेल मंत्री और ओलंपियन संदीप सिंह ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके खिलाफ चंडीगढ़ में महिला कोच के उत्पीड़न का केस दर्ज होने का खुलासा रविवार को हुआ, जिसके बाद इंडिया के पूर्व हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से सुबह मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा। संदीप बोले कि उनके खिलाफ आरोप एक साजिश है। वहीं अगली खबर है, भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे की जेलों में बंद नागरिकों और मछुआरों की सूची एक दूसरे को सौंपी है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को बताया कि उनके 434 लोग भारत की जेलों में बंद हैं। इनमें 339 नागरिक हैं और 95 मछुआरे हैं। पाकिस्तान ने भी 705 भारतीय कैदियों की लिस्ट शेयर की है। इसमें बताया गया है कि 51 नागरिक और 654 मछुआरे उनकी जेलों में बंद हैं। भारत ने पाकिस्तान से अपनी भारतीय कैदियों को जल्द से जल्द रिहा करने की मांग की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जिनकी सजा पूरी हो चुकी है और कंफर्म हो चुका है कि वह भारतीय है तो उन्हें रिहा कर दिया जाए। अगली खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा की श्रद्धांजलि सभा रविवार को वडनगर में हुई। पीएम मोदी के पूरे परिवार समेत गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल भी वडनगर पहुंचे। हीराबा का शुक्रवार को निधन हुआ था। इस मौके पर नितिन पटेल ने कहा, गुजरात के लोगों का हीराबा के प्रति अटूट प्रेम है। अगली खबर है, हरियाणा के हिसार जिले में डेरा सच्चा सौदा सिरसा के अनुयायियों का रविवार पर हिसार जोन का संसद हुआ। इसमें हिसार जोन के अनुयायी पहुंचे। राम रहीम ने सुनारिया जेल से 13वीं चिट्ठी भी भेजी। राम रहीम ने अपनी चिट्ठी में कोरोना को लेकर सजग रहने और केंद्र सरकार के प्रयासों का धन्यवाद किया। साथ ही प्रेमियों को सरकार के आदेशों का पालन करने के निर्देश दिए। राम रहीम ने एक बार फिर से दोहराया कि हम ही गुरु थे, हैं और हम ही रहेंगे। राम रहीम की चिट्ठी के अंत में उसके अंगूठे का निशान भी छापा ताकि प्रेमियों को चिट्ठी की वास्तविकता पर संदेह न हो। वहीं अगली खबर है, पंजाब के विकास के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार साल 2023 में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार प्रदान करने की दिशा में तेजी से काम करेगी। पंजाब के विभिन्न जिलों में 26 जनवरी तक 500 मोहल्ला क्लिनिक शुरू कर दिए जाएंगे, जिससे लोगों को घर के पास ही दवाइयां और मेडिकल टेस्ट फैसिलिटी मिल पाएंगी। पंजाब सरकार ने इसके लिए ग्रामीण व शहरी प्राइमरी हेल्थ सेंटरों को अपग्रेड करने का फैसला किया है। इनके लिए करीब 85 नए डॉक्टरों की भर्ती का प्रोसेस शुरू किया
जाएगा। इससे पहले पंजाब में 100 मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं। वहीं अगली खबर है, एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा सुसाइड केस में मुंबई की वसई कोर्ट ने आरोपी सिजान की कस्टडी 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। कोर्ट ने शनिवार को जब उसकी कस्टडी बढ़ाने का आदेश दिया, जब सिजान ने अपने बाल न काटे जाने की मांग रखी। इधर पुलिस ने आरोप लगाया है कि सिजान पूछताछ में मदद नहीं कर रहा है, वो अपने मेल के पासवर्ड भी छिपा रहा है। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि सिजान अपने गूगल अकाउंट का पासवर्ड नहीं बता रहा है। गूगल अकाउंट में फोटो, डॉक्यूमेंट, अन्य मेल आईडी जैसी चीजें हैं जिनकी उन्हें जांच करनी है। सिजान का कहना है कि उसे पासवर्ड याद नहीं है। सिजान के वकील ने दलील दी कि फोन पुलिस के पास है और पासवर्ड किसी भी एक्सपर्ट के जरिए क्रैक किया जा सकता है। कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। आइए अब जानते हैं बिजनेस सेक्टर से जुड़ी कुछ खास खबरें। पहली खबर है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार टेस्ला और ट्विटर के मालिक एलन मस्क $200 बिलियन कमाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। जनवरी 2021 में मस्क की पर्सनल नेटवर्थ $200 बिलियन से ज्यादा हो गई थी। तब उन्होंने अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस को भी पीछे छोड़ दिया था। इसके बाद उनकी नेटवर्थ $300 बिलियन के पार पहुंच गई थी। अगली खबर देखिए, सैन फ्रांसिस्को में बने ट्विटर के ऑफिस का किराया नहीं चुकाने पर ट्विटर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिल्डिंग मालिक ने बताया कि उन्होंने 16 दिसंबर को ही इसे लेकर मस्क को चेतावनी दी थी कि हार्टफोर्ड बिल्डिंग की 30वीं मंजिल की लीज 5 दिनों में खत्म हो रही है। अगर किराया नहीं चुकाया तो उन्हें डिफॉल्ट घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन इसे सीरियस नहीं लिया गया और उन्होंने गुरुवार को सैन फ्रांसिस्को के स्टेट कोर्ट में याचिका दायर कर दी। हालांकि अब तक इस मामले में ट्विटर की तरफ से कोई जवाब सामने नहीं आया है। आइए अब जानते हैं टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ खास खबरें। साल 2022 में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत कुछ घटा। 5G के लॉन्च से लेकर एप्पल आईफोन में सैटेलाइट कनेक्टिविटी तक मिल गई, लेकिन अब नया साल 2023 शुरू हो चुका है। ऐसे में अब नया साल तकनीक के क्षेत्र में पिछले साल के मुकाबले कैसा रहेगा और क्या क्या नया हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2023 में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग फलती फूलती रहेगी। इसके साथ सोशल मीडिया पर भी ई-कॉमर्स में वृद्धि देखने को मिलेगी। रिपोर्ट्स के अनुसार इस साल थर्ड पार्टी कुकीज का उपयोग कम हो सकता है। गूगल ने घोषणा की है कि वह 2024 में इसे चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर देगा। इससे कंपनियों की सर्फिंग डेटा तक पहुंच कम हो जाएगी। वेब 3.0 इंटरनेट के विकास का अगला चरण है, जिसका एक हिस्सा मेटावर्स भी है। वेब 3.0 का मुख्य विचार यूजर्स द्वारा इंटरनेट को विकेंद्रित यानी डिसेंट्रलाइज्ड करना है। 2023 में मेटावर्स में कई क्षेत्रों में इनोवेशन देखने को मिल सकते हैं। जानकारों के अनुसार मेटावर्स की शिक्षा सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों में एंट्री हो सकती है। कई बड़े ब्रांड्स इस क्षेत्र में कदम रख चुके हैं, जिसका असर इस साल देखने को मिल सकता है। आइए अब जानते हैं स्टूडेंट से जुड़ी कुछ खास खबरें। पहली खबर है, दिल्ली विश्वविद्यालय के मोतीलाल नेहरू कॉलेज ने भी असिस्टेंट प्रोफेसरों के पदों पर भर्ती निकाली है। डीयू के मोतीलाल नेहरू कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की 75 वैकेंसी है। मोतीलाल नेहरू कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश सहित अन्य विषयों के लिए होंगी। डीयू के मोतीलाल नेहरू कॉलेज में निकली भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 10 जनवरी 2023 है। आइए अब जानते हैं खेल जगत से जुड़ी कुछ खास खबरें। पहली खबर है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने साल के पहले दिन मुंबई में रिव्यू मीटिंग की। इसमें रोहित शर्मा, हेड कोच राहुल द्रविड़, NCA चीफ VVS लक्ष्मण, BCCI प्रेसिडेंट रोजर बिन्नी, सेक्रेटरी जय साहा और पूर्व चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा शामिल हुए। मीटिंग में एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप में हार की वजहों पर विचार हुआ। साथ ही 2023 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए 20 प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट भी किया गया। मीटिंग में 3 अहम फैसले लिए गए। इमर्जिंग प्लेयर्स को टीम इंडिया का हिस्सा बनने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना जरूरी होगा। टीम इंडिया में सिलेक्शन के लिए योयो टेस्ट और डेक्सा बोन स्कैन टेस्ट जरूरी होंगे। इन्हें पास करने के बाद ही प्लेयर्स टीम इंडिया का हिस्सा बन सकेंगे। वनडे वर्ल्ड कप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और टीम इंडिया के फ्यूचर टूर प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए NCA सभी IPL फ्रेंचाइजी के साथ प्लेयर्स के वर्कलोड मैनेजमेंट को मॉनिटर करेगी। आइए अब जानते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। दिल्ली, यूपी समेत समूचे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी है। नए साल के पहले ही दिन मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। 5 दिनों तक शीतलहर और घना कोहरा छाया रहेगा। उल्लेखनीय है कि उत्तर भारत के कई राज्यों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम बना हुआ है और सुबह व शाम के समय ठंड में बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग द्वारा रविवार को जारी किए गए बुलेटिन में बताया, अगले 5 दिनों तक नॉर्थ वेस्ट इंडिया के मैदानी इलाकों में घना कोहरा और शीतलहर की स्थिति बनेगी। तो आज की खास खबरों का सिलसिला यही समाप्त होता है। अब आपके लिए एक सवाल, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। सही जवाब देने वालों को हमारी टीम द्वारा रैंडमली सिलेक्ट कर उचित इनाम दिया जाएगा। हर दिन देश और दुनिया की खास खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपने शिविका न्यूज बडी को तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, तो इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।